नमस्कार दोस्तों, राइज एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज यूपी पीसीएस मेंस पेपर 6 के अगले टॉपिक 4 को पढ़ेंगे। देखिए, टॉपिक 4 में उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव है। ठीक, अगर आप यूपी पीसीएस मेंस की प्रॉपर तैयारी चाहते हैं तो इस चैनल से बने रहें। यूपी पेपर 6 की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम लोग टॉपिक 4 पे आज बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे एवं प्रभाव के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 साल के पीआईक्यू इसके लिए उपलब्ध हैं, 2023 और 24। 23 के पहले तो यूपी पेपर 6 और 5 था ही नहीं, तो ठीक है, इसमें यूपी पीआईक्यू देखते हैं कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल में क्या पहल की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या पहले की हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। 12 अंक का प्रश्न है, 2023 में आया है। ठीक, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। 2 ही प्रश्न इसके लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलनों की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये 12 अंकों का है, 2024 में आया हुआ है। ठीक, तो पहला हो गया निवेश को आकर्षित करने के लिए स्टेप्स, और ये हो गया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ऊपर। ठीक, तो हम हमेशा की तरह आज भी एक मॉडल आंसर के माध्यम से ही इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये देखते हैं उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक पहले इंट्रो देखेंगे, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। इसके माध्यम से एक ऐसा मॉडल आंसर हम लोग पढ़ते हैं कि इससे कैसा भी प्रश्न आए तो हम लोग हल कर लें। ठीक, तो पहले जानते हैं निवेश क्या होता है। निवेश भविष्य में आय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी परिसंपत्ति, उपक्रम अथवा वस्तु में लगाया गया धन है। ठीक, तो हम लोग अगर भविष्य में लाभ चाहते हैं तो उसके लिए कोई धन लगाते हैं परिसंपत्ति में, वस्तु में, उपक्रम में, तो वो एक प्रकार से भविष्य में जो आय चाहते हैं, जो लाभ चाहते हैं, उसके लिए जो लगाते हैं धन, वो निवेश होता है। ठीक, तो इसके लिए एक इंट्रो देखते हैं जिसको हम सभी में लिख सकें। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, अर्थात जीडीपी, देश के जीडीपी में 8% का योगदान देता है। ठीक, हाल के वर्षों में राज्य ने निवेश अनुकूल माहौल निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश पहली चीज़ तो है कि बड़ा राज्य है। दूसरा, ये इसका अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है देश की, जो कि जीडीपी के 8% है। ठीक, यहाँ पे राज्य सरकार जो है इसको निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप यूपी देश के अग्रणी गंतव्यों के रूप में उभर रहा है। ठीक, तो ये जो राज्य सरकार इसके लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, इसके कारण ही उत्तर प्रदेश अग्रणी गंतव्य के रूप में उभर रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर। ठीक, जैसा कि लक्ष्य भी है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं, यानी कि क्या संभावनाएं हैं, क्या कारण है, यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ निवेश किया जाए या ये बढ़ी है इकोनॉमी। ठीक, पहली चीज़ तो ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। दूसरा, भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। तीसरा, श्रम की उपलब्धता यहाँ ज़्यादा है, 55% कार्यशील है, युवा आबादी सबसे ज़्यादा है, व्यापक बाजार है, ये काफ़ी बड़ा राज्य है, व्यापार सुगमता रैंकिंग के मामले में 2nd स्थान पे है ये। निवेश हेतु तो विविधतापूर्ण संभावनाएं यहाँ पे, जैसे कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन सब जगहों पे खनिज हैं ना। आप बुंदेलखंड इधर साइड में देखेंगे, नीचे साइड में यूपी के यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे खनिज आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी हो जाएगा संभावनाएं। ठीक, इसे ऐसे ही आप फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे। तो ये याद करें, ये नोट्स जो है ना आपको याद करने के लिए, ताकि आप मेंस में लिख सकें। ये शॉर्ट नोट्स है। ठीक, तो आगे देखते हैं। देखिए, निवेश हेतु प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं यूपी में। तो सबसे पहला आईटी एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और निर्माण क्षेत्र, तीसरा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही है, जहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी जानी अच्छी होगी। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, यहाँ पे कुटीर उद्योग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो पर्यटन को प्रोत्साहन लगातार दिया ही जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज आदि जगहों पे धार्मिक सर्किट बनाया जाना वगैरह वगैरह, लगातार प्रयास कर रही है पर्यटन के लिए सरकार हर तरीके से। एमएसएमई का योगदान, ये जो है हथकरघा वस्त्र उद्योग, एमएसएमई है एक प्रकार का। देखिए, रिपीटिशन ना हो, ये जैसे रिपीटिशन हो गया है, रिपीटिशन ये याद करने के लिए अलग अलग बना लिया गया है। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं, जैसे कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में सरकार प्रयास कर रही सौर ऊर्जा वगैरह के लिए। निवेश की वर्तमान स्थिति देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश को 35 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त, ये बहुत बड़ा निवेश प्राप्त हुआ ना। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुई थी, इससे 35 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मिला है। डिफेंस कॉरिडोर जो है बने हैं लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट के माध्यम से रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है ना। इसी के तहत देखेंगे लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है वगैरह वगैरह।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश यूपी जो है शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हुआ है, सेकंड पे पहुंच गया है ये। ठीक, ये आईटी पार्क, फिल्म सिटी, डेटा सेंटर नीति जैसी पहलें आकर्षित हो रही है। ये सब आप करंट अफेयर्स से भी उठा सकते हैं। आप देखेंगे तो बजट और सर्वे में ये सब सारी चीज़ें को चर्चा रहती है। घटना सार में ही आप पढ़ेंगे, प्री पढ़े होंगे ना, तो वहाँ से उठाइएगा। ठीक, देखिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या सरकारी नीतियाँ हुई हैं, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं। ठीक, उद्योग प्रोत्साहन नीति 2022, फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, फिर कनेक्टिविटी सुधार के लिए पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जाना, सेज का विकास। ठीक, सब्सिडी स्टाम्प शुल्क में छूट आदि का प्रावधान किया गया। ये सब सरकारी प्रोत्साहन है ताकि निवेश बढ़ सके। ठीक, अगला देखते हैं निवेश में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या निवेश में चुनौतियां आ रही हैं, अभी भी क्या चुनौतियां विद्यमान है। साक्षरता स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पे बहुत बड़ी जो है चुनौती है, क्योंकि साक्षरता स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उस हिसाब से मानव संसाधन का उपयोग नहीं हो पाएगा। नौकरशाही प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है। नौकरशाही संबंधी जटिलताएं हैं। ठीक, भूमि अधिग्रहण में जटिलताएं हैं, भूमि अधिग्रहण में किसानों को लेकर के विवाद वगैरह। बिजली और आपूर्ति में असमानता है, बिजली और जल की आपूर्ति में असमानता है, समानता नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। कुशल मानव संसाधन की कमी, जैसा कि ये शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कुशल मानव संसाधन जो है यहाँ पे नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। अधोसंरचना में कुछ क्षेत्रों में अब भी कमी है, जैसे कि पूर्वांचल के ग्रामीण हिस्सों में काफ़ी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक, ये सब सारी चुनौतियां हैं। कुछ संभावनाएं देखते हैं, किस पॉसिबिलिटी, वो जो शुरू में हम लोग देखे थे यहाँ पे एक बार फिर से लिख दिया है, लेकिन ठीक है आप लोग देख लीजिए, जितना ज़्यादा पॉइंट याद करेंगे उतना फ़ायदा होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर क्षेत्रीय संतुलन विकास को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर क्षेत्रीय संतुलित विकास करेंगे। युवाओं की बड़ी आबादी निवेशकों के लिए संभावित कार्यबल प्रदान करेगी। नई नीति के तहत एफडीआई को विशेष प्रोत्साहन होगा। पर्यटन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं बनी हुई हैं। ठीक, अब बाकी ये तो हमारा हो गया एक सामान्य परिचय निवेश के बारे में। इस सामान्य परिचय में हमने बहुत सारे डायमेंशन देखे कि अगर नए प्रश्न बनते हैं तो कैसे हम लोग लिखेंगे। अब अगला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि प्रश्न भी आया है जिसपे ये अलग से हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये 2023 में भले हुआ था, क्योंकि 23 के बाद हुआ नहीं अब तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है। ये 24 में प्रश्न भी आया था इसमें। इंट्रो में देखेंगे आयोजन लखनऊ में हुआ इसका। ठीक, 35.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। 33 लगभग 33 लाख करोड़ रुपए का जो है इसमें निवेश प्राप्त हो रहा है। ठीक, और जो है 25,000 से ज़्यादा निवेशकों ने इसमें भाग लिया। ठीक, सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना, यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना, ये उद्देश्य। देखिए ऐसे पॉइंट्स में, कीवर्ड्स में भी आप जो है इंट्रो लिख सकते हैं। ऐसे अगर लिखेंगे नोट्स में तो याद होगा, उसको बना करके आप लिख दीजिएगा अच्छे से। और प्रमुख उद्देश्य, अन्य उद्देश्य देखते हैं। देश विदेश में निवेशकों को एक मंच पर लाना, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देना, नई राज्य की नई औद्योगिकी, आईटी, स्टार्टअप में लॉजिस्टिक नीतियों का प्रसार करना, ये सब उद्देश्य हैं इसके। अन्य उद्देश्य में यूपी को $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए जो तैयार करना, ये सब भी इन्वेस्टमेंट समिट के उद्देश्य हैं। ठीक, इसके लिए देखते हैं कि सर्वाधिक वितरण क्षेत्र, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को मिला हुआ है निवेश। तो नवीकृत ऊर्जा को सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोत्साहन देने के लिए 22%, फिर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति को 18%, इंडस्ट्रियल पार्क में 12% का निवेश, उच्च शिक्षा में 9%, विनिर्माण में 6%, सबसे ज़्यादा किसमें, नवीकरण ऊर्जा में 22, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक, मुख्य उपलब्धियाँ, इससे क्या क्या उपलब्धियाँ, क्या क्या अचीवमेंट्स मिली हैं। तो कुल 35 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्राप्त हो ही गया। लगभग 1 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। 1600 से अधिक निवेशक इसमें शामिल हुए और 40 से अधिक देशों ने इसमें भागीदारी की। प्रमुख सहभागी देशों में जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, यूएई, कनाडा, अमेरिका। ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे 40 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं, कितना बड़ा समिट था ये। ठीक, आगे डिफेंस कॉरिडोर, फिल्म सिटी, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल, एग्रीटेक और एमएसएमई क्षेत्रों में निवेश के बड़े प्रस्ताव मिले हैं। ठीक, कुछ नीतिगत सुधारों की बात करते हैं। निवेश मित्र पोर्टल लाई है सरकार, सिंगल विंडो क्लियरेंस इसमें करेगी। और औद्योगिक नीति 2022 और लॉजिस्टिक नीति 2023। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी शीर्ष राज्यों में शामिल हो रहा है, लगातार सुधार हो रहा है। ये सब नीति का सुधार किया सरकार ने, तभी ये निवेश का माहौल तैयार हो रहा है, इस समिट उपलब्धियाँ पा रहा है। निष्कर्ष में देखते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ने यूपी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिला दिया है। यह राज्य
को आर्थिक आत्मनिर्भरता और रोजगार वृद्धि और औद्योगिक विकास के मील का पत्थर साबित होगी। ठीक, किसके लिए मील का पत्थर साबित होगी ये आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगार वृद्धि और औद्योगिक विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। ठीक, ये इस प्रकार से यूपी ऐसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अग्रणी राज्य के रूप में लगातार उभरेगा। ठीक, तो ये एक सारगर्भित निष्कर्ष हम दे सकते हैं इसमें। अब देखिए एक ओवरऑल इसमें बात करते हैं कि ये जैसे कि हम लोग निवेश के मुद्दे टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें ओवरऑल देखते हैं निवेश बढ़ाने के क्या सुझाव हो सकते हैं। ठीक, सुझाव में देखिए हम लिख सकते हैं कौशल विकास पर विशेष ध्यान, कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था, कुशल कर्मचारियों इनको ट्रेनिंग आदि स्किल डेवलपमेंट माध्यम से देना। ठीक, अधिक से अधिक मेगा इकाइयों को प्रदेश में लाने की कोशिश, औद्योगिक विकास जिसकी बात है कि मेगा इकाइयाँ अधिक से अधिक आएंगे तो औद्योगिक विकास बढ़ेगा, बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा मजबूत किया जाना। ठीक, तो ये सब निवेश के सुझाव हो गए। अब देखिए कि हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश में निवेश के मुद्दे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और जितनी भी ये टॉपिक है पूरी प्रकार से टॉपिक, तो निवेश के मुद्दों में क्या कंक्लूजन ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से आगे बढ़ करके निवेश का नया केंद्र बन रहा है। यदि सरकार अधोसंरचना, मानव पूंजी और प्रशासनिक पारदर्शिता पर निरंतर ध्यान बनाए रखे तो आगामी दशक में यूपी भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बन सकता है। ठीक, तो देखिए उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य की छवि रखता था, लेकिन ये निवेश का नया केंद्र बनकर उभरा है हाल के वर्षों में। इस प्रकार से सरकार अधोसंरचना, मानव पूंजी, प्रशासनिक पारदर्शिता पर निरंतर ध्यान बनाए रखती है तो आगे आने वाले दशक में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश का प्रमुख इंजन बन सकती है। ठीक, ये भारत का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन सकती है यूपी की इकोनॉमी। ठीक, इतना बड़ा योगदान हो सकता है। तो ये इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिखेंगे तो निश्चित ही अच्छे नंबर पाएंगे। यूपी पेपर 6 में 2023 की ही अभी तक मार्कशीट उपलब्ध है, जिसमें अभ्यर्थियों को बहुत कम नंबर मिले। एक अच्छे अभ्यर्थियों 3540 पर सिमट गए हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अच्छे नंबर लाएं। यूपी पेपर 6 काफ़ी टफ माना जाता है, इसके लिए इसी प्रकार का निष्कर्ष और इंट्रो पहले से आपको मन में बनाना पड़ेगा। आपको पहले से कीवर्ड्स बनाने पड़ेंगे, पहले से रट के जाना पड़ेगा, तब उसी हिसाब से आप घुमा फिरा करके उसको पेश कर सकेंगे, कैसा भी प्रश्न आएगा। ठीक, तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर यही है, इस तरह के मॉडल आंसर तैयार करना कि आप कैसा भी प्रश्न आए लिखने के काबिल हो। आप यूपी पेपर 6 की कोई भी वीडियो यूट्यूब पर इस तरह के अवेलेबल नहीं है, किसी भी बुक में आप ऐसा नहीं पाएंगे कि जो मॉडल आंसर के अनुसार जो है इस तरह से स्ट्रक्चर वे में हो, ऐसा अरेंज नहीं पाएंगे आप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें ताकि ये क्लास आगे कंटिन्यू रह सके। नहीं तो देखिए अगर ये ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे तो क्लास कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। ठीक, तो अपेक्षा है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो यहीं पे ये यूपी का पेपर 6 का टॉपिक 4 समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं टॉपिक 5 पर। ठीक, धन्यवाद।